अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और उसके पेज चैप्टर नंबर 16 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 16.12 पे पहुंच गए हैं, जो कि इनइक्वालिटीज़ के बारे में। इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशंस अभी फ़र्स्ट टाइम आपके पास आए हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। इनइक्वालिटी कहते हैं वो साइन जो कि इक्वल इक्वल को रिप्रेजेंट तो नहीं करते, लेकिन दो साइड्स के रिलेशनशिप को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। इन दोनों साइड का रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम ज़रा यहाँ पे साइज चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल ये पहली इनइक्वालिटी लिखी है कि -2x इज़ लेस देन 1, तो ये कुछ तो शो कर रहा है। ठीक है, इन दोनों साइड्स का रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है, को तनहा करके हमें निकालना है कि x को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि -2x इज इक्वल्स टू 1 होता, तो हम जो कुछ करते हैं वही इसके साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x इधर रहेगा, दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस में। बस एक जो फ़र्क आएगा वही आएगा कि इक्वल्स टू में जब माइनस यहाँ है तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 और यहाँ इंटू -1, तो माइनस यहाँ से वहाँ चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। लेकिन इस ये इन इक्वालिटी है, इसका मतलब है कि x इज लेस देन 1। अगर ये छोड़ दें एक लम्हे के लिए, x इज लेस देन 1, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि यहाँ से माइनस हटा के यहाँ माइनस लगा दें। अगर आप माइनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। बस ये रूल याद कर लें इसको आसानी से। यही एक रूल है बस जिसका कि ख्याल रखना है। ठीक है, तो लेट्स लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सॉल्व करते हैं तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपको और समझ में आती जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं जी, जगह बना लेते हैं अपनी। यस, here -2x is equals is less than 1, so let's move this 2 to the other side, या जैसे कह रहे हैं कि divide by 2 on both sides। तो x is equals to -x is equals to 1/2 is equals to नहीं सॉरी लेस देन 1/2। अब चूंकि माइनस उधर जाएगा तो x इज ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमारे पास आ गई। इसमें x अपनी यूनिक फॉर्म में अकेला मौजूद है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन जो है वो 1/2 कहाँ पे आएगा, 1 से पहले आएगा, लेकिन -1/2 कहाँ आएगा, -1 के बाद आएगा। तो देखें, अगर मैं ये नंबर लाइन ऐसे बनाना चाहूँ तो, बल्कि शुरू का डॉट भी नहीं बनाते, डायरेक्ट लाइन बनाते हैं। ठीक है, और इसको मैं कहूँ -2 -1 0 1 2 3। ठीक है जी, तो इस सूरत में मेरा ये कलर चेंज कर लेते हैं। कहाँ से बनेगा, x इज ग्रेटर देन -1/2। -1/2 ये रहा। ठीक है, -1/2 से आगे आगे है x, -1/2 नहीं है। अगर इक्वल्स टू ग्रेटर देन होता तो इसका मतलब है उसमें -1/2 शामिल है। तो हम क्या करते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर तो उसमें जो नंबर है वो शामिल नहीं होता, तो जो सर्कल बनता है इस जगह पर, यहाँ पे यानी -1/2 पे जो सर्कल बना है, स्टार्टिंग सर्कल बना है, वो हॉलो बनता है। और हम ये दिखाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक, और ये एरो यहाँ से यहाँ तक x है, x इज ग्रेटर देन -1/2। ये रहा पॉइंट -1/2 का, लेकिन ये हॉलो है, ये फिल्ड नहीं है। हॉलो होने का मतलब है कि -1/2 शामिल नहीं है इसमें, -1/2 से बड़ा है, -1/2 इसमें शामिल नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो फिर हम इसको फिल कर देते कि -1/2 समेत आगे तक x की वैल्यूज मौजूद हैं। तो यस,
इसके आगे आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब एक्स को की शर्त को फुलफिल कर रहे हैं। 0 इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉइंट टू, 1 इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉइंट टू, 1.5 इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉइंट टू, 3 इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉइंट टू, एंड एरो तक हमने दिखाया कि एरो तक ये एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि आगे तक जा रही है बात। ठीक है, एक कर लिया, किसी हद तक आपको ग्रिप में आया होगा, दूसरा करेंगे और बेहतर हो जाएगा, तीसरा करेंगे और बेहतर हो जाएगा, ऐसे मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अगेन अब ये कैफियात हैं बहुत सारी, इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, लेट्स ऐड एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो प्लस एक्स, तो दिस बिकम्स 7x इज ग्रेटर देन 7 प्लस एक्स माइनस एक्स, खत्म हो गया। तो x इज ग्रेटर देन 7/7, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बना लेते हैं इसकी नंबर लाइन, ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या मुश्किल है, 1 शामिल नहीं होगा। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं कलर को। ठीक है, इसमें 1 शामिल नहीं होगा। ग्रेटर देन 1 है, 0 से बना लें बस, 0 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ी बना ली, मुझे इतनी बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 में 2-3 नंबर आगे ले लें बस काफ़ी है। और अब ये तो मैंने अपनी बेसिक नंबर लाइन बनाई है, इसको कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, लेकिन उसको हॉलो रखूंगा, और यहाँ से ऑनवर्ड्स नंबर लाइन पे ट्रेस कर दूंगा, डार्क कलर से, मार्कर से, पेन से। तो इसका मतलब है ये सारी जगहें जहाँ भी जो भी 1 से ऊपर हैं वो सब एक्स की को फुलफिल करती हैं। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बस कुछ भी नहीं है, अब अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो बस वही इक्वेशन सॉल्व भी करनी है और ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया 3x, यहाँ ज़रा साइड में कर लेते हैं तमीज़ से, 3x प्लस 3 is less than equals to x minus 2, adding 2 on both sides, तो 3x प्लस 5 is less than x। ठीक है ना, ये यहाँ आ गया, ऐसा कैसा कह लें, एक ही बात है। उसके बाद जनाब है सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स, 3x minus x plus 5 is x minus x, तो ये कट गया 2x प्लस 5। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2x minus 5 dividing by 2 on both sides, ये हो गया आपका आंसर। आप कहें ये भी तो 5 यहाँ से यहाँ जाके माइनस हुआ है, जब x के साथ ऐसा करेंगे हम तो फिर ये हमें साइंस वो बदलना पड़ेगा, सिंबल बदलना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अभी फ़िलहाल ये आंसर आ गया, इसको हम डायग्राम से शुरू कर देंगे। एक्स छोटा है, -5/2 से छोटा है, तो पहले तो ये सोच लें कि 5/2 डेसिमल में कहाँ आता है, तो 5/2 का मतलब होगा 2.5 -2.5, तो आप ज़ीरो से ले लें, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, और इधर भी एरो बनाना पड़ेगा क्योंकि x छोटा है तो छोटे की तरफ जा रहा है। 2.5 ये बनता है, कलर चेंज कर लेते हैं, 2.5 से छोटा और बराबर भी है, तो अब की दफ़ा जो बनेगा तो ये हमारा फील्ड बनेगा, हॉलो नहीं बनेगा। ये ग्राफ बन रहा है, ये डायग्राम बन रही है इसकी। ठीक है, -5.2 इज 2.5, -2.5, तो -2.5 से छोटा छोटा है x। ठीक है, आगे चलें, सारे सवाल ही कर रहा हूँ, देखिए मैं अभी तक थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी आपके ऊपर कि आपको ग्रिप में आ गई है नहीं आई है। नेक्स्ट करते हैं, अगेन वही बेसिक,
अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। 2 3 6x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 7x माइनस 7। किधर जाना चाहिए, इधर आना चाहिए, तो ये ज़ीरो कर देते हैं फिलहाल आसानी के लिए, ऐसे ही सही है, या इसको उधर ले आए। लेट मी सी। ठीक है जी, तो ये स्टेप्स मैंने कर लिए हैं। 6x को उधर ले गए, बच गया खाली x। फिर -4 को उधर ले गए, बच गया -3। फिर -3 को इधर ले आए, तो x इज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x। इसको x की टर्म्स में लिख दें। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x या x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एक ही बात है। तो x को पहले लिखना जो है वो ज़रा कन्वेंशनली अच्छा है, ऐसे लिखना अच्छा रहता है। 3 छोटा है x से या x बड़ा है 3 से, एक ही बात है, तो यूं कर लिख दें, यूं लिख दें। x 3 से बड़े बड़े जितने नंबर हैं x हैं और 3 भी उसमें शामिल है। तो अब तो आसान है बनाना। नंबर लाइन बनाते हैं जी। 0 1 2 3 4 5 6 और इसको कर लेते हैं 3 भी शामिल है चूंकि, तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसको पूरे इक्वल्स टू के बराबर कर देंगे। ये हो गया हमारा ग्राफ, नंबर लाइन की डिपिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा यार, इतना मुश्किल तो नहीं रहा ये। क्वेश्चन नंबर ई जो है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसा करता हूँ मैं कि मैं क्वेश्चंस ये सॉल्व करके आप लोगों को सॉल्यूशंस दिखा देता हूँ फटाफट, ताकि टाइम बचे। ठीक है जी, सारे ई एफ जी एच मैंने सॉल्व कर दिए, एक एक नज़र आप देख लीजिए। ये देखिए, ये 1/2 x और -3 था। 1/2 x छोटा है x से, तो इसलिए इसको उधर ले गए। x माइनस 1/2 x जो रह गया वो खाली 1/2 x रह गया। फिर +1/5 इधर चला गया, तो -1/5 हो गया। इनको सॉल्व किया, -15 -1 -16 हो गया। फिर ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 2/1 हो गया, डिवाइड हो गया। और उसके बाद 2 16 32, x की वैल्यू -6.4 आ गई। अमूमन x पहले लिखा जाता है, ज़्यादा बेहतर है, तो x इज़ ग्रेटर देन -6.4। इसकी डायग्राम बना लें। डॉट नहीं बनेगा, 6.4 से ग्रेटर है ना, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। -1 0, तो 6.4 इज समवेयर अराउंड हेयर। इसको सर्किल करना है, डॉट नहीं बनाना है। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट है एफ। तो इसमें देखें, दो इनइक्वालिटीज़ एक साथ आ रही हैं, ये और आसान सवाल है। कॉन्सेप्ट जितना मुश्किल होगा क्वेश्चन उतना आसान देंगे। तो इसमें बस एक्स को तनहा करना है ना, तो आप कह सकते हैं डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स या ऑन ऑल साइड्स। तो 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, तो x जो है वो 3.5 इज़ लेस देन x और x इज़ लेस देन 2, तो ये कुछ ऐसी बनेगी, बोथ साइड पे जाती हुई। तो लेट्स सपोज ये 0 है, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 3.5 है। तो इस पर कलर चेंज कर लेते हैं। एक यहाँ सर्कल बनेगा और एक 2 पे बनेगा, और इनके बीच में लाइन बन जाएगी। ये x हो गया। अगेन ये है, यहाँ पे इसके साथ -1 है, तो ऐड
वन ऑन ऑल साइड्स, सो ये वन ऐड हो गया सब जगह, यहाँ से वन खत्म हो गया, ये बन गया 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, तो ये 0 से बना लें। अब जब दो इनइक्वालिटीज हैं तो दोनों साइड पे आपको एरो बनाना चाहिए। क्या है उसके आगे 7 है ना, तो इस 8 तक बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, -2 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, 2 तक ही काफ़ी था। चलें खैर, 6 5 4 3 2 1 0, और ये 2 से 2 के इक्वल और 2 से बड़ा है। x जो है 2 के बराबर और x 2 से बड़ा है, तो ये तो पूरा डॉट बनेगा, और 7 से छोटा छोटा, तो 7 पे डॉट नहीं बनेगा, और ये हो गया। तो अब h देख लेते हैं। अच्छा, अब आप जो हैं वो x की आखिरी सवाल में इसमें देख लें, -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब x को चूंकि चेंज करना है तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। यहाँ से x पे से माइनस हटेगा तो इन सब के साथ माइनस आ जाएगा, लेकिन फिर साइन बदल जाएंगे। ये यही बात मैंने आपको समझाई थी। सो -3 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -5, या इसको कह सकते हैं, अगर लेस देन का सिंबल आपको ज़्यादा सही लगता है तो -5 इज लेस देन x इज लेस देन -3। ठीक है, एक ही बात है, दोनों तो एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो इसकी डायग्राम बना लें कि x -3 से बड़ा है और -5 x से बड़ा है। ठीक है ना? नहीं, -3 x से बड़ा है और x -5 से बड़ा है, ऊपर वाला ये कह रहा है। और यहाँ देख लें तो x इज़ ग्रेटर देन -5, तो बाहर बनाते हैं। छोटा छोटा हो गया। सब ज़ीरो यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, तो ये रहा -5। अच्छा, अब अगेन इसके ऊपर आपको पता है कि इक्वल्स टू नहीं है तो ये हॉलो सर्कल बनेगा, और -3 भी इक्वल नहीं है, हॉलो सर्कल बनेगा। इन दोनों के बीच की लाइन कनेक्ट हो जाएगी। ये है x। ओह, तो जी ये एक मुश्किल काम था, ये हमने सॉल्व किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लिस्ट द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। कौन कौन से नंबर इसमें इसमें आ सकते हैं, तो थोड़े बहुत बता दें, उसमें से दो तीन बता दें। क्या मतलब हुआ ये भी मैं अब सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रही है ना ये एक्सरसाइज, तो सॉल्व करना पड़ रहा है ज़्यादा। चलें, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y लेते हैं a, तो ये बन रही है डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, सो x इज लेस देन -2। ठीक है, तो x इज लेस देन -2, तो इसमें वो नंबर जो सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होगा, -3 -4 -5 -6, एंड फिर ऐसे इसको डॉट 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 डाल देंगे। 3 लिख दें बस, काफ़ी है। b को देख लें, तो हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस है x का, इसको हटाना पड़ेगा, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, लेकिन अब इसकी इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, -2। तो x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2, तो x जो है -2 हो सकता है, -2 से छोटा हो सकता है, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये b हो गया। c देख लेते हैं। c में जो है वो 2x -1 है, इसको जो है वो 2x
इज लेस देन वन, नहीं सॉरी थ्री, वहाँ जाके तो ऐड हो जाएगा ना, एक्स इज लेस देन 3/2। ठीक है, अब 3/2 से कम क्या क्या नंबर हैं? 3/2 से कम, 3/2 का मतलब 1.5 है, तो 1.5 से कम क्या क्या है? तो 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस वॉज सी, ए बी सी हो गया, डी देख लेते हैं। ये दोनों साइड्स हैं तो पहले तो ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 ऑन बोथ साइड से -6 हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 1 हो जाएगा। हमने सब दोनों तरफ, तीनों तरफ -1 किया। अब डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2। तो कौन कौन से नंबर हैं कि x जो है वो -3 से तो बड़ा है, तो होगा -2, -1, 0, 1, लेकिन 1/2 से छोटा छोटा है तो फिर 1 नहीं होगा। ठीक है, 0 तक ले लेंगे। अच्छा, इसके बीच के और भी फ्रैक्शंस हैं जिसमें आ सकते हैं, लेकिन हम तो अभी अगर आसानी महसूस करते हैं कि होल नंबर ले लें। ठीक है, डी हो गया। ई देख लेते हैं, -2, बस ऐड 1 ऑन ऑल साइड्स कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 4। x एक ऐसा नंबर है जो -1 से बड़ा है और बराबर भी है और x 4 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि -1, 0, 1, 2, 3 तक तो आएगा। ठीक है, f देख लेते हैं। f में तो बस माइनस है, तो उसको सब्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए साइन इधर आ जाएंगे, -1 और इनइक्वालिटी के साइन बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या बन रहा है, x एक ऐसा नंबर है -1 से और 4 से 4 के बीच में है। ठीक है, ये पार्ट नंबर f है, -4। तो -4 से बड़ा है, -1 से छोटा है और बराबर भी है, तो -1, -2, -3 और -4 यही 4 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, बराबर भी है और छोटा भी है -1 से, और बड़ा है -4 से और बराबर है -4 के, तो ये चारों नंबर आ गए। जी जो है वो है, अगेन माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। 1 x से बड़े नहीं, x 1 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो 1 से छोटे होने का मतलब है कि 0 है, -1, -2, -3 से तो बड़ा है तो -3 नहीं आएगा। ठीक है जी, ये तो ये नंबर वो जो सेटिस्फाई करते हैं इन टर्म्स को, ये हमने लिख दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। -x इज, क्या पूछना चाहें, लिस्ट ऑल द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज, राइट द सॉल्यूशन एज एन इक्वालिटी। चलें ये कर लेते हैं, दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इन्होंने, ये ए और बी क्वेश्चन, अच्छा ए और बी वो है। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ, पहले तो इसको सीधा कर लूँ ज़रा मैं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 6 से बड़ा हो गया। ओके, और इसको भी सीधा कर लेते हैं, ये है 3x इज लेस देन -6, क्योंकि जब 5 इधर से आया तो प्लस हो गया था, -7 + 5 इज -6, x इज लेस देन -2। तो x जो है वो 6 से बड़ा है और ये -6 है ना, ओहो, -6 से बड़ा है
और x जो है वो -2 से छोटा है। तो अगर मैं इसकी इनइक्वल वो बनाऊँ, नंबर लाइन बनाऊँ, तो ये -6 से बड़ा और इक्वल है, तो यहाँ से शुरू होगा और 5 4 3 2 1 0, और -2 से छोटा है, लेकिन ये सर्कल डॉट वाला नहीं बनेगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है इसमें। तो ये आ रहा है, ये बनाना नहीं था, मैं सिर्फ अपने समझने के लिए बना रहा हूँ। अब वो सारे नंबर जो इसके अंदर आ रहे हैं वो -6 आ रहा है, -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, -3 आ रहा है, -2 नहीं आ रहा है ना। ये दोनों इनइक्वालिटीज को मिला के सेटिस्फाई कर रहा है। -6 से बड़ा, तो 5 4 3, अच्छा इसमें -6 नहीं होगा, नहीं इक्वल्स टू भी है ना, हाँ ठीक है, -6 -5 -4 -3, लेकिन -2 से छोटा छोटा, तो 3 से आगे इसलिए हम नहीं गए। ओके, और क्या पूछ रहे हैं, राइट डाउन द इनइक्वालिटी। अब इन दोनों को मिला के एक बना दें, -6 -5 -4 -3 को सेटिस्फाई करती हुई एक इनइक्वालिटी बनाए, तो x एक ऐसा नंबर है जो कि बड़ा है -2 से, -2 से, और अगर इक्वल्स टू भी कह दें तो कह सकते हैं, 3 कर देंगे फिर यहाँ पे, तो एक ये पहले तो बना लें, और छोटा है -7 से। ठीक है, ये बन सकती थी ऐसे भी, लेकिन इससे बेहतर बन सकती है। वो ये क्या है, -3 शामिल रखते हुए x -3 से छोटा और बराबर है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और लेकिन -6 के इक्वल्स टू, अब ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, सॉरी -3 इज, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी, दोनों जगह मैंने उल्टा लिख दिया, ये इनइक्वालिटी गलत हो गई, इसमें रबर लेके ज़रा मिटा दूं मैं। देखिए ना, x ये सारी वैल्यूज़ को फुलफिल कर रहा है। अब पेन ले लें वापस जी। इसका मतलब है, ये नंबर लाइन भी हमने जो बनाई थी, इसका मतलब है x यहाँ से यहाँ तक है, x जो है वो -2 से छोटा है, -2 से छोटा है, और -6 से बड़ा है, -6 के इक्वल और बड़ा है, तो -2 से छोटा है। और मैं चाह रहा था कि ये नंबर इक्वल्स टू लेस देन या इक्वल्स टू ग्रेटर देन करूं, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, -3 से के बराबर या उससे छोटा है, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6, तो ये भी इनइक्वालिटी बनाई जा सकती है। तो इसमें इस तरह से ही बना सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। देखें, दोनों बातें जो हैं वो सब फुलफिल कर रही हैं हमारी सिचुएशन को। तो आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, बात ठीक है। ठीक है जी, दोनों ही ठीक मानी जाएंगी। तो यूँ हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की 16.2। आप इसको शाबाश जल्दी से कंप्लीट करें, एक सवाल भी नहीं छोड़ा मैंने। फिर हम 16.13 शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।